एक गांव में जादव लोग सब मिल के अठजाम किया था। तो कबीरपंथी, लेकिन दुविधा में, दुविधा वाले को सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। जितने लोग दुविधा में हैं तो अगल बगल से कबीरपंथी रहकर अगल बगल से दूसरे देवी देवता का पूजा करते हैं, वो ठगते किस्त को है, अपने रसातल में जाएंगे। जिसके पास दुविधा है अंदर में, उसको सुविधा कभी नहीं मिलेगी। और जो भोजन का सुधार नहीं करेगा उसका उद्धार कभी नहीं होगा। और जो अंदर से अभिमान नहीं हटाएगा उसका कल्याण कभी नहीं होगा। और जो दूसरों से बैर करेगा उसका खैर कभी नहीं होगा। और जो आसक्ति नहीं मिटाएगा उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। और जो कबीर के शब्दों पर गौर नहीं करेगा उसको ठौर कहीं न मिलेगा। किसका भजन करना चाहते हैं? अल्लाह के कि राम के कि ईसा के कि गुरु नानक के? चार भगवान है, हिंदू के अलग, मुसलमान के अलग, सिख के अलग और ईसाई के अलग। ये चार में से कौन भगवान कारगर है? कौन है मुक्ति देने वाला? हिंदू वाला कि मुसलमान वाला? सिख वाला कि ईसाई वाला? किसका पूजा हो? वेद बढ़िया है कि कुरान बढ़िया है कि बाइबिल बढ़िया है कि गुरु ग्रंथ बढ़िया है? कौन नियम बढ़िया है? बकरीद बढ़िया है कि छठ बढ़िया है? अपने मन मियां मिट्ठू। तो जादव लोग थे कबीरपंथी, अठजाम किया। बीच गांव में 10 घर मुसलमान था। उस जादवे लोगों से कच्चा तंबाकू खरीद के अब बना उना के पनिया के अपना हाट बाजार में बेचता था। माघ का महीना था। जादव लोग चंदा उंदा करके अठजाम का डेट बना लिया, माघ बसंत पंचमी। अब मुसलमान के पास खैनी झांपने के लिए तिरपाल वगैरह बहुत था। गया, कहा मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए। 10-20 गो तिरपाल था, उसके पास दे दिया। ये लोग अठजाम में खड़ा किए बिछाए और 6-7 बजे सवेरे अठजाम शुरू हुआ। 7-5 12-1 बजे में जाके उत्तर के दिशा से, पूरब के दिशा से बादल गरजने लगा और बिजली चमकने लगी। अब मौलवी साहब का 2-4 बीघा खैनी कटा हुआ था। अब मौलवी साहब का तब मिर्गी चढ़ना शुरू हो गया कि अब तिरपाल दिया अठजाम में, अब बारिश होगी तो हमारा खैनी भीग जाएगा, तब गला कटेगा हमारा। तो अपने बेटा को कहा, रे बाबू जाओ अठजाम में, अब ग्वाला लोगों का दाढ़ियों गोड़ पकड़ के अब 2-4 गो तिरपाल मांग के ले आओ, और नहीं तो गला कट जाएगा। गया इसका बेटा। तो मौलवी साहब के पिताजी जब से अठजाम शुरू हुआ तब से बैठ के अठजाम देख रहा था। मौलवी साहब का बेटा गया तो दादा का नजर पोता पर पड़ा। तारे बाबू तू कहाँ आया है? कहा बिजली चमका है, अब बादल गरजा है, अखैनी कटा हुआ है। अब्बा कहा है गोरो दाढ़ी धर के 2-4 गो तिरपाल मांग के ले आओ, और नहीं तो गला कट जाइए। वही तिरपाल के लिए तो आए हैं। तो उसका दादा कहता है, रे बाबू हम 5 घंटा से देखा है, अब 5 घंटा से सुना है, ये ग्वाला सब सनका हुआ है। अब सब ग्वाला सनक गया है। हम 5 घंटा से सुना है, ये गायले गीत के गावा है, झाल से झलियावा है, और रह रह कहूमावा है। यही धंधा है। 56 करोड़ में से ये 2 के नाम ले रहा है अठजाम में। रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। तो 56 करोड़ में से 2 के नाम लिए मुक्ति मिल गई, हो गया कल्याण। और नाम में क्या महत्व है?
एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है स्वतंत्र रूप से, जो मन में आवे सो खाता है, और जहां मन में जाए वहां जाता है। और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। सीताराम कौन सुग्गा बोलता है, आकाश वाला की पिंजरा वाला? पिंजरा वाला के छुट्टी मिला जेल से कि बुढ़ा का मर गया जेले में, सीताराम पढ़ने वाला बुढ़ा के जेले में मर गया। और जो एक दिन भी सीताराम नहीं कहा वो स्वतंत्र होके घूमता रहा जिंदगी में। ये सीताराम जपता है मुक्ति पाने के लिए। एगो रामपाल के चेला हमको फोन किया है जालंधर से, आहा आपका प्रवचन सुन के तो मन आनंद हो गया, लेकिन कल एगो वीडियो देखे तो हमारा कलेजा जल गया। हम क्या हो गया बताइए ना। तो आपने रामपाल जी का बड़ा निंदा कर दिया। हम क्या किया? तो कहे कि 7 गो मंत्र दिए रामपाल जी मुक्ति पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए। हाँ, आपने गए खिचड़ी खाने जेल। तो मंत्र कहाँ गया? रामपाल जी के लिए काम नहीं किया मंत्र। इस साथ हम कहे कि झूठ। चेला ही मंत्र लेके सतलोक जाएगा और गुरु जी मंत्र लेके जेल जाएगा खिचड़ी खाने। ये गुरु बाबा सब मंत्र के दुकानदारी चलाता है। कहेगा नाम दान ले लीजिए, जल्दी नाम दान लीजिए, नाम दान लीजिए। मैं पूछता हूँ नाम आया कहाँ से? नाम की उत्पत्ति कहाँ से है? कोई बोले तो कबीर साहब कहे 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव, अब मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। पहले आप आए थे माँ के गर्भ से कि पहले नाम आया था? क्या आया? धरती पर एक भी आदमी नहीं होता तो फिजिक्स कौन लिखता और केमिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिंदी, संस्कृत कौन लिखता? वेद कौन लिखता? पुराण किसका लिखा हुआ है? किसकी बात लिखी गई है उसमें? अगर एक भी आदमी नहीं होता तो जोगिंदर, महेंद्र, राजेंद्र, सुरेंद्र, वीरेंद्र नाम यहाँ क्या करता? और सीता, रीता, गीता क्या करती यहाँ? किसका नाम पढ़ता? अगर जीव माँ के गर्भ से आए नहीं करता तो सीता, गीता नाम किसका पढ़ता? और जोगिंदर, महेंद्र नाम किसका पढ़ता? शब्द बड़ा है कि जीव? शब्द आता है। कबीर साहब ने कहा शब्द कहाँ से उठत है, कहाँ जाए समाए, हाथ पाँववा को नहीं कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठत है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पाँववा को नहीं सूरत से पकड़ा जाए। सारे शब्द का खजाना ये आत्मा है, यहीं से सारे शब्द निकले हैं। यहाँ से आवाज आया और कंठ के निकट आते आते उसका वर्गीकरण हो गया। कंठ कह रहा है क ख ग घ या, जिह्वा कह रही है च छ ज झ या, तारू कह रहा है ट ठ ड ढ न, और दोनों होठ कह रहा है प फ ब भ म। इतना तूल पकड़ाया इस बात को पंडित जी, सोलकन सब मिल के बाप रे हद कर दिया है।